अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची का कंप्यूटर साइंस का थ्योरी पेपर हुआ था क्लास मैट्रिक का। तो आज उसके एमसीक्यूज़ को देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं क्या करता हूँ, आपको पेपर्स एंड होने के बाद रेगुलर बेसिस पर तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान या 2:30 बजे के दरमियान मैं आपको रेगुलर बेसिस में जैसे जैसे आपका इम्तहान होगा उसमें मैं आपको क्या करूँगा, आपके उसके एमसीक्यूज़ की बता दूंगा जो आप पेपर देकर आओगे। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपने जो एमसीक्यूज़ दिया है वो आपने सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो तमाम एमसीक्यूज़ को देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ आपने सही किए और कौन से एमसीक्यूज़ आपके गलत हो गए। आप यहाँ पर रिचेक कर लेना। साथ साथ ये कहूँगा कि आप मेरे गेस्ट पेपर टारगेट पेपर को देख लेना, क्योंकि आज मैं जैसे कि 9 क्लास का तकरीबन 95 से 99% जो पेपर आया था कंप्यूटर का, वो मेरे ही गेस्ट पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। 95 से 99% क्वेश्चन आए थे और क्लास मैट्रिक के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे जो मैंने आपको गैस पेपर प्रोवाइड किया था उससे आया है। तो आपको ये कहूँगा कि बाकी गैस पेपर्स को भी देख लें। अगर आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आप प्राइवेट ग्रुप में भी आ सकते हो कि ताकि आपको तमाम मटेरियल पीडीएफ वर्जन में मिल जाए। तो चलें आ जाए इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यू से। बस ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। तो मेरे पास क्या है, पहला एमसीक्यूज़ जो है वो क्या लिखा हुआ है, चूज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक मिनट मैं इसको बैक कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने वहाँ पे टिक मार दिया। ठीक है, तो खैर है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पहले लिखा हुआ है द आउटपुट कंपाइलर इज। आपने बताना है इसमें से कौन सा है। द आउटपुट ऑफ अ कंपाइलर इज कॉल्ड, किसको कहा जाता है, द प्रोग्रामिंग सोर्स कोड को, लिंक कोड को, या ऑब्जेक्ट कोड को। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कोड को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सोर्स कोड कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है द ऑपरेटर यूज फॉर लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड के लिए हम कौन से ऑपरेशन को यूज़ करते हैं, हम लोग लॉजिकल एंड के लिए डबल एंड का सिंबल को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इस चीज़ को याद रखना है, डबल एंड का सिंबल हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, द टाइप विच ऑक्युपाइज द मोस्ट स्पेस इन मेमोरी इज कॉल्ड। कौन सा इसमें से डेटा टाइप है जो सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्या करता है, स्पेस को थोड़ा सा ऑक्युपाई करता है। तो कैरेक्टर होता है, इंटीजर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट होता है, कि डबल फ्लोटिंग पॉइंट होता है। तो जाहिर सी बात है फ्लोटिंग पॉइंट नहीं बल्कि डबल फ्लोटिंग पॉइंट होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ऑल वेरिएबल डिक्लेयर इन फंक्शन डेफिनेशन और कॉल। हर वेरिएबल को हम लोग किस फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, वो करते हैं, डिक्लेयर करते हैं एज अ फंक्शन डेफिनेशन में। तो हमारे पास इसको क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, ग्लोबल कहते हैं, या स्टैटिक्स कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है लोकल वेरिएबल, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो लोकल वेरिएबल होगा। लिखा हुआ है सिंबल इज यूज फॉर प्रोसेसिंग इन फ्लो चार्ट। कौन सा सिंबल है जिसको प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वो हमारे पास होता है रेक्टेंगल। क्या होता है, रेक्टेंगल। उसके बाद लिखा हुआ है व्हेन द डेटा इज पुश इन अ स्टैक। जब डेटा को पुश कर दिया जाता है स्टैक के अंदर, इट्स मीन द डेटा इज पुश करना मतलब इंसर्ट करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट होगा। इंसर्टेड होता है, ना तो डिलीट होगा, ना तो सॉर्टेड होगा, ना एडिटेड होगा, बल्कि क्या होगा, इंसर्टेड होगा। एन एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम। एक एरे इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, जब एरे की आप वो करते हो, एल्गोरिथम बनाते हो या सूडो कोड भी बनाते हो, तो उसमें भी आपको जो इंडेक्स लिखना होता है वो ज़ीरो से ही कंसीडर किया जाता है। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए जो है ज़ीरो, ये क्या होगा, इस सवाल का जवाब होगा। फिर लिखा हुआ है एग्जिट फंक्शन इज़ यूज टू। एग्जिट फंक्शन क्लोज के लिए, फिलहाल एग्जिट के लिए यूज़ किया जाता है। ना तो क्लोज फंक्शन होता है, ना क्लोज लूप होता है, ना तो टॉप ऑफ द फंक्शन होता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो होगा हमारे पास नन ऑफ दिस। फिर लिखा है फॉर लूप एक्सप्रेशन कंसिस्ट ओपन। लूप एक्सप्रेशन कितने कंसिस्ट करता है, कितने एक्सप्रेशन में कंसिस्ट करता है, तो हमारे पास 3 एक्सप्रेशन में क्या करता है, एक लूप आपका जो होता है फंक्शन, फॉर लूप फंक्शन, वो क्या करता है, कंसिस्ट करता है। एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट हैव। हर C++ प्रोग्राम के पास क्या होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, मेन फंक्शन का होना लाजमी। वो तमाम भी होना चाहिए लेकिन मेन फंक्शन का लाजमी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है द बुलियन अलजेब्रा A+A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होगी। ठीक है, क्या होगी, हमारे पास 1 होगी। याद रखते हैं तमाम एमसीक्यूज़ को आपने वेरीफाई करके मुझे बताना है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा एमसीक्यू जो कि मैंने गलत टिक लगा दिया तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो देन हम लोग उसको वेरीफाई कर लेंगे और देख लेंगे कि हमारे पास कौन सा एमसीक्यू सही है कौन सा नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है द स्टेटमेंट दैट टर्मिनेट एनी लूप इमीडिएटली इज कॉल्ड ब्रेक। कौन से लूप को टर्मिनेट कर देता है, तोड़ देता है, वो
कौन करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, उसका शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो लिखा हुआ डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये मेरे में क्या था, गैस पेपर में इंक्लूड था। द पर्पस ऑफ ट्रूथ टेबल, ये भी ट्रूथ टेबल के बारे में बोला, डेफिनेशन मैंने आपको। उसके बाद लिखा हुआ डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शन एक्सक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन, ये भी मैंने बोला था आपको करने की तैयारी। एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम, ये भी मैंने बताया था। राइट एटलीस्ट द डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस, हाउ मेमोरी रिक्वायर्ड, ये सवाल मैंने नहीं बताया था। ठीक है, लिखा हुआ है व्हाट इज मीन बाय अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर आई थिंक सो नहीं बताया था। ट्रूथ टेबल के बारे में बोला था कि आपने अच्छे से तैयारी करनी है ट्रूथ टेबल की। रिमूव द एरर एज फ्रॉम द फ्लोइंग स्टेटमेंट एनी थ्री, तो इसमें से आपको एरर रिमूव करना, तो एक तरह का मैथमेटिकल, एक तरह का लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसको तो आपको करना ही होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि बुक के लास्ट से आपने ज़रूर देखना है तमाम इस तरह के लॉजिकल। उसके बाद क्या लिखा है, वाई डू वी यूज़ हेडर फाइल्स, हमने ये वाला सवाल ही बताया था मैंने। एक्सप्लेन द स्क्रिप्ट एंड स्क्रैच के बारे में बताया था मैंने आपको, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, राइट डाउन द पर्पस ऑफ एनी फॉर द फ्लोइंग, तो इसमें से मैंने आई थिंक सो गो टू और इफ़ के बारे में बताया था, साइन मैंने आपको नहीं दिया था। ठीक है, 13 क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या लिखा हुआ, डिफ्रेंशिएट करना है आपने क्यू और स्टैक क्या होता है। ठीक है, तो इसको भी मैंने आपको बताया था गैस पेपर में। तकरीबन शॉर्ट में से कहा जाए तो आपके पास 90% मैं कहूँगा कि मेरे क्वेश्चंस आए थे आपके पास। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में चलते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ एरर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डिस्क्राइब इट्स टाइप, मैंने ये भी बताया था। डिस्क्राइब 4 एस्केप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ये नहीं बताया था मैंने। ठीक है, यह सवाल मैंने नहीं बताया था, ये आ गया इसमें। राइट एनी 2 पर्पस ऑफ सेंटेंस ऑफ द फ्लोइंग, ये वाइल, डू वाइल और वाइल मैंने बताया था आपको। ड्रॉ द लॉजिक सर्किट, इसके बारे में बोला था कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है इसके बारे में। एक्सप्लेन द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसके बारे में मैंने बताया था। और राइट एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग, मैंने बताया था। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, प्रोसेसर और डायरेक्टिव क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये सवालात मैंने बताया था। ठीक है, तकरीबन इसमें से कहूँगा, ओवरऑल कहूँगा कि मेरे गैस पेपर से तकरीबन 85 to 90% मेरे सवालात आए थे। तो बस ये कहूँगा कि आप बाकी गैस पेपर को भी देख लेना, ताकि आपके पेपर में अच्छी तैयारी हो जाए। दुआ है कि नेक्स्ट पेपर जो आपका है वो बहुत अच्छा जाए। आई थिंक सो इंग्लिश का पेपर होगा क्लास मैट्रिक का, तो आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, अच्छे से तैयारी कर लेना है, ताकि आपके बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे क्या हो सकें, मार्क्स आ सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके से हर पेपर के MCQs इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड किया करूँगा। तो अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।